ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो 12वें अध्याय में बता रहे हैं कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 4 कुमारों की, होता ऐसे है कि ब्रह्मा जी भगवान की सर्ग सृष्टि होती है और विसर्ग सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी की होती है। तो यानी कि प्रधान महत तत्व आदि सब भगवान बनाते हैं और उस देवतागण और ब्रह्मा जी करते हैं। तो जब 4 कुमारों की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो वो हम सब जानते हैं कि वो सनत सनंदन सनत कुमार जो थे सनातन, चारों कुमारों ने उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने जो है मनु और शत्रुपा और जिन्होंने ब्रह्मा जी के बिना कहे ही सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो ये हम लोग जानेंगे आज के इस 12वें अध्याय में। और पिछले अध्याय में हम लोग जान ही चुके थे कि किस तरीके से काल की गणना बताई है, परमाणु से लेके ब्रह्मा जी की आयु तक, और किस प्रकार से बताया कि सभी कारणों के कारण जो भगवान हैं, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारणा। तो आज हम लोग इस 12वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक करते हैं। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णिता छता कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्वोथ यथास्त्राक्षित्र बोध में। तो मैत्रेय उवाच, क्योंकि विदुर महाराज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैत्रेय उनका आंसर दे रहे थे। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा कि इति इस प्रकार से, ही विद्वान वेदोर इस प्रकार से, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप, जो कि भगवान के नियंत्रण में है काल, उस काल रूप की महिमा की पूरी व्याख्या की कि काल किस प्रकार से हर चीज को विनिष्ट कर देता है। और अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। आप कह रहे हैं अब हम तुम्हें ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में बताते हैं। तो हम लोग अब ब्रह्मा की सृष्टि में प्रवेश करते हैं। ससर्जागेन्द्र तामेस्त्रमत तामेस्त्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञान आवृत यह। तो इसमें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, यानी कि मृत्यु का भाव, हताशा के बाद किस प्रकार से क्रोध आता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर कैसे क्रोध आता है, और मिथ्या स्वामित्व का भाव हमारे अंदर रहता है, यानी कि हमारे अंदर जो भी अज्ञान है वो कैसे मिथ्या स्वामित्व, यानी कि जिसको नहीं कहते हैं कि नहीं, हम लोग एक पदवी मानते हैं कि नहीं, मैं एक नाम, एक तो सबसे पहली तो पदवी नाम की हम लोग मान लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। और दूसरी पदवी क्या, जो इस भौतिक जगत की पदवी, मैं मैनेजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ये हैं। तो ये स्वामित्व का भाव, और तथा मोह में शारीरिक धारणा, और शरीर मोह में, यानी कि मोह, क्रोध हुआ, मोह हुआ, क्या मोह कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, हैं, ये मेरा शरीर है, इस तरीके की मोह, ये मेरा सामान है, ये मेरी कार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बिजनेस है। तो मोह में शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति, असली स्वरूप कि हम भूल गए हैं कि असली स्वरूप हमारा क्या है। असली स्वरूप हम आत्मा हैं और हम अपनी जो पहचान है, लेकिन वो शरीर से जोड़ के रखते हैं, तो ये असली स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना किस प्रकार से की, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए आज के लिए। देखो, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की। यानी कि देखो, सबसे पहली बात ये कि अगर हमें ज्ञान होता कि मैं जो है
शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ज्ञान अगर रखते, सृष्टि करते ही समय ब्रह्मा अगर इस बात का, देखो माया की वजह से ये सब हम लोगों को भ्रम होता है। और ये माया देवी जो हैं ये भगवान की ही शक्ति हैं, और इसका उपयोग जो है वो ब्रह्मा ने किया, किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो न चाहते हुए भी अज्ञान की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर ये अज्ञान नहीं होता, मतलब अज्ञान की सृष्टि नहीं करते, हम लोगों के अंदर अज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता, तो हम लोग क्यों ये क्रोध, मोह, माया और ये सृष्टि क्यों आगे बढ़ाते? जैसे 4 कुमारों में ज्ञान आ गया था, उन्होंने भगवत भक्ति को ही अपना वो माना है, तो फिर सृष्टि नहीं बढ़ी, फिर इसलिए फिर वो मनु शत्रुपा को उन्होंने सृष्टि किया। तो ना चाहते हुए भी ब्रह्मा जी ने अज्ञान की सृष्टि की। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब जो हमारा स्वरूप है, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, एक्चुअली में हम क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे सनक, मारीच आदि, ये सब धर्म और अधर्म आदि में किस तरीके से सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि में वृद्धि के लिए अपने, हम लोगों को ये है, हम शरीर से है ना, क्या हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, किस प्रकार से उत्पन्न किए उसका वर्णन बता रहे हैं। देखो जब तक वही बात आ गई ना कि यदि हम लोगों के अंदर ज्ञान होगा तो हम लोग भोग वृत्ति में कैसे लगेंगे। जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, तो या जो भक्ति कर में लग जाते हैं, भक्ति कर कर के अपने आप ज्ञान आ जाता है, तो वो लोग है ना भोग से बहुत दूर डीअटैच होने लगते हैं। तो जब तक अज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन सब में कैसे अंदर घुलेंगे, मतलब ये सब कैसे क्रोध, लोभ, मोह और ये मद मत्सर कैसे होगा? अज्ञान नहीं होगा। तो अज्ञान अपने असली स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा तो भी हम भौतिक कार्यों में नहीं प्रवृत्त होंगे। एक्चुअली में तो ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे बढ़ानी थी। तो और अभी भी हम लोग कैसे अज्ञान से दूर हो सकते हैं? केवल जो हमारे श्री प्रभुपाद ने बताया कि कथा सुननी है। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा। आप अगर इसको न करना चाहें, लेकिन हमारी इस बात के लिए एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप प्रतिदिन कथा सुनने लगें तो कैसे डीअटैच होने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि अरे लकड़ी की कंठी का माला पहन लो तुलसी की तो डीअटैच हो जाते। नहीं भैया, अगर ऐसे डीअटैच होने लगे तो बात बन गई। कोई कंठी माला किसी चीज़ से डीअटैच अगर आदमी होगा, यानी कि वो कथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान का नाम जप करने से उसे ज्ञान आएगा। वो नहीं कहते हृदय ज्ञान प्रकाशित होगा, तब होगा। तो इस तरीके से प्रजा की जो सृष्टा है ब्रह्मा जी, सबसे पहले वो स्वरूप का जो प्रकाश है वो, उसके बाद देह आदि में अहम बुद्धि की हमारी देह है ये, फिर भोग इच्छा कि अरे ये तो मेरे लिए सारा सामान है, भोग इच्छा, उसके प्रतीकात में क्रोध को, और फिर उसके नाश में मैं निश्चित ये नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसको ऐसे समझ लो कि ये इस श्लोक में 5 चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि इस श्लोक को हम लोग फिर से श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में 5 चीज़ें निकालते हैं। तामिस्त्रमादिकृत, यानी कि तमः, तमा मीन्स तम को क्या कहते हैं? अविद्या, स्वरूप का प्रकाश ना होना, तमः। और महामोहम, फिर क्या? मोह। मोह यानी कि देह आदि में अपनी आत्मबुद्धि होना, ये मोह होता है। महामोहम राग, यानी कि भोगों की इच्छा, ये बिल्कुल परिपक्व अटैचमेंट। फिर उसमें क्या बताया है श्लोक में अपने में? तमश्चज्ञान अवृत्तया, यानी कि तामिस्त्र द्वेष, यानी कि भोगों की प्राप्ति में अगर बाधा पड़ने पर जब क्रोध होता है, यानी कि जैसे हमने कुछ चाहा और हमें वो नहीं मिला भोग की, उसमें हमारे भोगों में कोई बाधा डाले तो फिर क्रोध आएगा है। और लास्ट है अंधता में, लास्ट में है, यानी कि
इसको कहते हैं अभिनिवेश, यानी कि भोग का नाश हो जाने पर। चौथे में हम लोगों ने देखा कि भोग में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम भोग नहीं ले पाते हैं तो हमें जब क्रोध आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, विवेक का अभाव हो जाता है एकदम से। लोग नहीं कहते कि अरे तुम का पागल हो गए हो, ऐसे करते हैं ना लोग। कि ऐसे क्या होता है कि जैसे हमें कहीं से कोई ऐसे डील समझ लो, जैसे ठेकेदार लोग नहीं होते हैं तो वो अपना अपना वो क्या करते हैं, अपना डालते हैं कि हमें ये मिल जाए ठेका इसमें, और अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो वो कहता अरे मैं तो बर्बाद हो गया। ये यानी कि जैसे बिजनेस में घाटा बहुत बड़ा एक नुकसान होना। और हाँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आजकल जो बच्चे हैं ना, बच्चे कोई कंपटीशन होता है वो उसको नहीं निकाल पाते हैं तो वो सुसाइड जैसे कृत्य कर लेते हैं। जो अब बताओ तो यानी कि इसी को कहते हैं अंधता मिश्र। मतलब भोग नहीं मिला, भोग का नाश हुआ तो सोचा मैं नष्ट ही हो गया। जो ये विवेक के अभाव में होता है ना, इसको तमस कहते हैं। यानी कि अंतःकरण में ये भ्रम हो जाता है। एक्चुअली में हमें जो भी सफलता मिलती है इस बॉडी से संबंधित है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, इस अपने शरीर को चलाने के लिए हम प्रयास करते हैं, एक नहीं तो और। ये तो इसमें ये जो हमें 5 बताए हैं इस श्लोक में, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये। और ये सब विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में इनको 5 कलेश कहे गए हैं। हम लोग नहीं कहते कि अरे बड़ा कलेश हो गया आज, अरे हमारे शरीर को तो बड़ा कलेश है। कलेश से क्या होता है, क्लेश, ये 5 क्लेश हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो ये विदुर महाराज को जो है मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने जो सृष्टि की है तो हम लोगों के अंदर ये चीजें डाली हैं, न चाहते हुए भी ये चीजें डाली ब्रह्मा ने। क्यों? क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी। अरे भैया ये समझ लो कि हम सब लोग जो कहें अरे मरना तो है ही हमें, तो हम क्यों प्रयास करें, तो हम फिर अपने मरने की तैयारी करने लगेंगे क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। अब जब मृत्यु की जिसे याद रहेगी तो वो गलत कार्य भी नहीं करेगा। जबकि हम लोगों को हर रोज सोचना चाहिए कि मृत्यु तो अटल सत्य है, तो हम बुरे कार्य नहीं करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। एग्जाम्पल बहुत सटीक ले लो, परीक्षित महाराज जबकि उनके शुरू से ही परिवार उनका बड़ा भक्ति में था, पांडव वगैरह भी थे भक्ति में, और उसके बाद परीक्षित महाराज भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान भी रखते थे और सारे भक्तिमय कार्य करते थे। लेकिन फिर भी उनके लिए आखिर थे तो राजा, तो उनके लिए भी जब उस ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तुम्हारी तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो वो अपने श्राप मिलते ही परीक्षित महाराज अपने घर में भी नहीं घुसे। श्रील सुखदेव गोस्वामी आए और उनसे उन्होंने 7 दिन 7 रात 1 सेकंड भी बिना गवाए, मतलब वो घर में अपनी वाइफ से भी मिलने नहीं गए, अपने बच्चे जन्मेजय से भी नहीं मिलने गए कि कैसे तुम राज्य चलाना, क्या करना, नहीं। वो सीधे कथा सुनने के लिए बैठ गए और जब तक कि वो अंतिम सांस तक वो श्री सुखदेव गोस्वामी से कथा ही सुनते रहे। तो ये चीज़ें तभी ब्रह्मा जी ने ये चीज़ें डाली हमारे अंदर, ये 5 चीज़ें, कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये भौतिक सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ेगी जब ज्ञान ही हो जाएगा सबको। तो इसलिए ये अविद्या रखी। तो विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे स्थितियां उत्पन्न की। ऐसे समझ लो, इंद्रदेव जैसे राजा, इंद्रदेव देवता इनको कहा जाता है, देवों के राजा, जब वो पृथ्वी पर आ गए, वो कैसे इल्यूजन में हो गए, यानी कि वो सुअर बन के आए थे। जब सुअर उन्हें श्राप के कारण उन्हें भी बनना पड़ा, तो वो कीचड़ भी खा रहे थे। तो जब उनका श्राप पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र चलो,
तो कहते नहीं नहीं, देखो ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, यहाँ कितना बढ़िया खाने को मिल रहा, बढ़िया कीचड़ है, इसमें हम बैठे हुए हैं। तो वो ये अविद्या, वो भूल गए कि हम स्वर्ग के राजा हैं, ये अविद्या। तो वो कह रहे हैं जिसके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है, इसके कारण जीवों को भौतिक जगत में रहना पड़ता है। जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल नहीं जाता, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उनके लिए असंभव है। तो अगर हम ये चीज़ें भूल नहीं जाएंगे, तब तक हम भौतिक जगत में कैसे रह पाएंगे? तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। नारद जी को ज्ञान हो गया था, नारद जी कितनी जल्दी तपस्या के लिए निकल गए थे, ठीक है ना। तो भौतिक जीवन की ये पहली दशा है, अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अगर आप भौतिक जीवन में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आप आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो असली चीज अगर समझ ली कि मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये अगर समझ में आ गया, तो फिर हम भौतिक सृष्टि काहे को बढ़ाएंगे। हमें ये समझ में आ गया कि नाम स्त्री है, नाम पुरुष हैं, हम तो केवल भगवान की एक भेजी हुई आत्मा है। तो अपने अपने, और ब्रह्मा जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारी ही कहीं ना कहीं इच्छा थी भोगने की, इस जगत में आने की, रहने की। भगवान ने कोई अपनी मूवी बनाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भौतिक जगत थोड़ी नहीं बनाया। हम लोगों की जो इच्छा रहती है कि हम ये भोगे, हम ऐसे रहें, तब फिर वो सृष्टि होती है। तो ये बता रहे हैं अपने असली स्वरूप की स्मृति हमें हो जाती है, तभी हम भौतिक सृष्टि आगे बढ़ा पाते हैं। और अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होती है, शुद्ध आत्मा होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आज हो जाए मृत्यु, कल हो जाए। और एक्चुअली तो बात यह है कि अगर पता भी चले तो क्या कोई रोक सकता है उसको? वो इतनी अटल सत्य है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या है कि अगर ऐसी बातें आ जाती तो हम लोग कहते हैं अच्छा चलो मरने मारने की बात नहीं करो, नहीं, हम लोग उसको सोचना तो बहुत दूर रहा, अगर कोई बात करने लगता है तो हम लोग रोक देते हैं उसको, नहीं, ये बात नहीं करो। तो भौतिक प्रकृति के साथ ये झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है, जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। तो जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं, हम जीवों को भौतिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कि हम ताकि शांतिपूर्वक रह सकें, आराम से, बढ़िया सब कुछ हम लोगों को प्राप्त होता है, और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव श्री भगवान की संपत्ति के झूठे सामित्य के भाव में बंधक हो जाता है। देखो, इस भौतिक जगत में सारी संपत्ति भगवान की, हम कहते हैं कि ये मेरा, ये तेरा है, सब कुछ भगवान का। अगर होता मेरा तो हम कुछ लेके चले जाते हैं ऊपर मरने के बाद। हम मरने के बाद क्या ले जा पाते हैं? कुछ भी नहीं। ये जितनी भी पूरे भौतिक संसार में आप देख रहे हो, उसके पास इतना धन, इसके पास इतना धन, उसके पास इतना करोड़, इसके पास इतना खरब, देखते हैं, लेकिन वो तो बस डिवाइड है। वो संपत्ति तो सब भगवान की है, वो इधर डली उधर डली, इधर डली उधर डली, लेकिन लेके कोई नहीं जा पाता है। सब कुछ, पूरी संपत्ति भगवान की है, अपने अपने कर्मों के अनुसार बस उसके पास रखी हुई। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि बस भगवान की ये संपत्ति है, हम लोग तो बस यूज कर रहे हैं उसको। झूठा स्वामित्व का भाव नहीं जताना चाहिए। तो इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर का सृजन है। ब्रह्मा जी को किसने सृष्टि किया है? भगवान ने। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, तो स्वयं भगवान ने ही सृष्टि किया, यानी कि भगवान के बेटे हैं, भगवान की कमल नाभि से निकले हैं। और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं हैं, जो हम लोग 5 प्रकार की अविद्याएं हम लोगों ने पढ़ी ली हैं, ठीक है, जो जीवों को बद्ध बनाती हैं और वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है। ये कुछ लोग नहीं कहते हम जीव परम पुरुष के तुल्य है, ये बहुत ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जबकि यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के बस में है।
पतंजलि भी इसको स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है, जिनका यहाँ पर इस श्लोक में हम लोगों ने 5 अविद्याओं को जाना। क्या? तम, मोह, महामोह यानी कि राग, तामिश्र यानी कि दोष, अंतामिश्र यानी कि अभिनिवेश। तो इस तरीके से हमें देह आदि का जो है अभिमान बहुत रहता है। हरे कृष्णा भक्तों।